हाय बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी स्पेशल साइंस के कुछ 10 मिनट शो के बारे में, जो कि पहला आपका रहने वाला है विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स का। बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पर इस टॉपिक से लगातार पूछे गए हैं रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी PDF आपको मिलने वाली है और ये 10 मिनट से ज़्यादा रहेगी। आपको साइंस के, GK के जो भी टॉपिक चाहिए 10 मिनट शो में फॉर द ग्रुप डी एग्जाम, आप उनको कमेंट में लिख सकते हैं बच्चा, वो आपको प्रोवाइड जरूर कराए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स के अध्ययन को आपको क्या कहा जाता है, तो विटामिनोलॉजी जो है बच्चा, इसको यहाँ पर बोला जाता है। गाजर में विटामिन ए होता है, बिल्कुल सही है, उच्च मात्रा में मौजूद होता है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है बच्चा, उनकी जो आंखों की रोशनी होती है वो आपका यहाँ पर उससे सही होती है, ठीक है, इसलिए ये गाजर खाने को बोला भी जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो अगर आपका यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका विटामिन के की यहाँ पर क्या है, कमी आपको यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेरी बेरी नामक एक रोग है, वो किसकी कमी के कारण होता है, तो बेरी बेरी जो नामक रोग होता है वो विटामिन B1 के कारण होता है, मतलब इसकी कमी के कारण होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है, इसकी कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस आपकी होती है। विटामिन सी आपका स्कर्वी नामक रोग, और डी बच्चा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी की वजह से हड्डियों का जो आपका यहाँ पर मजबूतीपन जो होता है वो आपका यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। चलो देखो, हाँ आपका विटामिन B1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनमें से जल में घुलने वाले आपके विटामिन कौन से हो जाएंगे, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं बच्चे, वो जल में घुलने वाले होते हैं, बाकी सारे आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इनमें से कौन से विटामिन यीस्ट में प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है, तो यीस्ट में जो विटामिन मिलेगा वो विटामिन बी आपको देखने को मिलेगा। विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, नियासिन और बायोटिन ये आगे आपके यहाँ पर सवाल हो जाएंगे बच्चा, ठीक है। तो थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो बच्चा जुकाम के इलाज के लिए आपका यहाँ पर विटामिन सी का उपयोग जो है वो किया जाता है। गला कई बार हमारा खराब होता है, उसके लिए भी आपका काफी लाभदायक होता है। इनमें से कौन मैक्रो खनिज के आपके उदाहरण हो जाएंगे, तो आपका सोडियम कैल्शियम क्लोराइड खनिज के उदाहरण, तो ये सभी आपका यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए विटामिन B2 को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो विटामिन B2 का नाम बचा, देखो थायमिन नहीं, राइबोफ्लेविन आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। कोबलामाइन जो आपका, जिसको कोबाल्ट भी कई बार बोलते हैं, वो विटामिन B12 का आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए। नियासिन की कमी के सभी लक्षण है सिवाय डैश के, बाल झड़ना, डायरिया, डिमेंशिया या फिर आपका डर्मेटिस। तो बच्चा विटामिन नियासिन की कमी से आपका यहाँ पर बाल झड़ना ये नहीं होता है सिवाय इसके, ठीक है। अरुण के मसूड़ों में अक्सर खून आ जाता है, ठीक है। बहुत बार ये आपने देखा भी होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है, उसे किस विटामिन की कमी से आपका यहाँ पर दूर किया जा सकता है, तो आपका यहाँ पर खून आने की कमी को विटामिन B12 की कमी से आपका यहाँ पर, या उसकी मात्रा लेने से, उसको लेने से यहाँ पर इसको दूर किया जा सकता है। मानव शरीर में टेकोफेरोल की कमी इस स्थिति के कारण आपका यहाँ पर होती है, तो टेकोफेरोल ये सबसे पहले तो कौन सा विटामिन होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चा ये आपका यहाँ पर होता है इनफर्टिलिटी, और टेकोफेरोल आपका, आप मुझे बताइए किस विटामिन का नाम होता है, ठीक है, किस विटामिन का नाम यहाँ पर आपका होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। शरीर में डैश से नियासिन का संश्लेषण होता है, आपका यहाँ पर हो जाएगा ट्राईपेटोफेन, आपका ट्राइसिन ग्लूटामेट या फिर एस्पोर्टेट, तो सही जवाब होगा आपका यहाँ पर ट्राईपेटोफेन, ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर। बर्निंग फूट सिंड्रोम किस विटामिन की कमी के कारण आपके यहाँ पर होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर पेंटोथेनिक एसिड के कारण आपके यहाँ पर होंगे। इनमें से किस विटामिन को कोबलामाइन के नाम से आपका जाना जाता है, तो विटामिन B12 को आपका यहाँ पर कोबलामाइन के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा युग्म सही से मैच नहीं हो रखा है, विटामिन B2 प्लेग्रा, B12 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, एनीमिया की कमी, विटामिन सी स्कर्वी, और विटामिन B1 आपका यहाँ पर बेरी बेरी, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बच्चा, विटामिन B4 आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये सही से मैच नहीं हो रखा। इनमें से कौन सा एक महिला के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण के दौरान जन्म दोषों को रोकने के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व होता है, तो जनरली प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में बोला जाता है क्या खाने को, फोलिक एसिड यहाँ पर खाने को, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है बच्चा, तो एनीमिया जनरली आपका B9 की कमी के कारण आपका होता है। आंत में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आपका यहाँ पर आवश्यकता होता है, तो बच्चा इसके लिए यहाँ पर अवशोषण के लिए विटामिन D का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, या वो आवश्यक होता है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आपका यहाँ पर सही होता है, तो ये आपका यहाँ पर विटामिन A हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट
बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897, तो 1897 में पहला बी के कई सारे प्रकार होते हैं बच्चा, आपके सारे के सारे बी के ही प्रकार है, जैसे फोलेट आपका बिना इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर बायोटिन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कोज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड्स, यानी कि इनमें से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक आपका यहाँ पर रक्तस्राव होता है, यानी कि क्लोटिंग नहीं बन पाती है, तो विटामिन के की वजह से। इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील हो जाएगा बच्चा, तो B2 और सी नहीं होंगे, आपका यहाँ पर डी जो है वो फैट सोल्यूबल आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, तो पीछे था बच्चा आपका नियासिन। नियासिन के नाम से आपका B1 B2 B3 या फिर B4, तो B3 को आपका यहाँ पर नियासिन के नाम से जाना जाता है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो बच्चा इसमें यहाँ पर ऊर्जा जो मुक्त होती है वो 9 कैलोरी होती है। विटामिन और खनिज इनमें से किसके लिए सहायक होते हैं, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनके लिए, प्रॉपर फैट स्टोरेज के लिए, प्रॉपर रेस्पिरेशन के लिए, या फिर आपका प्रॉपर स्वेटिंग के लिए। तो सही जवाब आपका क्या बनेगा, हमारे शरीर में बच्चा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए आपके यहाँ पर जरूरी होते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, तो ये विटामिन ए आपका यहाँ पर, विटामिन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कोर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी होगा, तो विटामिन सी जनरली आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इनमें से विटामिन सी, वैसे बच्चा अमरूद में कुछ खट्टे फल ऐसे उनसे सबसे ज्यादा आपका विटामिन सी अमरूद में पाया जाता है ना, कुछ फलों का, वैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इनमें अत्यधिक मात्रा में आपका विटामिन सी होता है। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग हो जाता है, और जनरली हमें विटामिन डी की काफी, डी पूछा है ना, हाँ डी की काफी कमी रहती है, मेरा खुद का साथ है बच्चों, है ना। अच्छा, आपका स्कर्वी नामक रोग नहीं, रिकेट्स आपका यहाँ पर, अच्छा मैंने रतौंदी शायद इससे पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चा, शायद मैंने विटामिन डी का रतौंदी बोल दिया है, नहीं, रिकेट्स आपका यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। देखो ए की कमी से रतौंदी, ठीक है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से आपका यहाँ पर रिकेट्स, यानी कि जो आपका यहाँ पर पैर मुड़ से नहीं जाते बच्चा आपका यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर डी की कमी से हो जाता है। हड्डियां एवं कमजोर भी उसी की वजह से आपकी होती हैं। तो फिर से सुन लीजिए, ये करेक्ट हो गया है अब अपना, चलो। तो आपका यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं बच्चा, तो दूध में जो विटामिन पाया जाएगा ACD, ADE, CKD या फिर ABD, तो दूध में पाए जाने विटामिन आपका A, B और D यहाँ पर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है, तो बच्चा ये विटामिन आपका यहाँ पर C सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस मिनरल इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेनियम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है, तो विटामिन K1 को बच्चा आपका क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनोन आपका यहाँ पर इसको बोला जाता है। इनमें से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन B2 बचा, थायमिन तो आपका यहाँ पर ये हो गया, विटामिन बी को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है, व्हाट कम्स एट द टॉप ऑफ द फूड गाइड पिरामिड, इसमें यहाँ पर फैट एंड शुगर्स, सेरेल्स आते हैं, पल्सेस और लिगम्स आते हैं यानी कि फलियां, या फिर फलों सब्जियां आते हैं, तो वसा और शर्करा आता है यहाँ पर। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, तो विटामिन डी की कमी से आपका यहाँ पर रिकेट्स रोग होता है। निक्टालोपिया, अच्छा जिसे आम भाषा में रतौंदी के नाम से जाना जाता है, ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण आपका होगा। प्लेगरा रोग विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बच्चा प्लेगरा रोग आपका विटामिन B3 के कारण आपका होता है। इनमें से किस विटामिन को साइनोकोब्लामिन के नाम से भी आपका यहाँ पर जाना जाता है, तो साइनोकोब्लामिन बच्चा आपका यहाँ पर विटामिन B12 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से, ठीक है, इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंदी नामक रोग होता है, तो रतौंदी आपका यहाँ पर यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। आगे देखते हैं, गाजर के इनमें से घटक को मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित करता है, गाजर के इनमें से कौन से घटक को मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है, इसके ग्लूटामिक एसिड को, टेकोफेरोल को, बीटा कैरोटीन को, या फिर आपका यहाँ पर सक्सिनिक एसिड को, तो बच्चा किसको करेगा मैम, बीटा कैरोटीन को आपका यहाँ पर करेगा। इनमें से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होगी, तो विटामिन सी की कमी से बच्चा आपका यहाँ पर स्कर्वी नामक रोग होता है। शुष्क स्पार्क यानी कि आपका जीरो, ठीक है, जीरो फेथेलमिया, ठीक है,
फैथेलमिया, यही बोलेंगे ना, इसको एक बार देख लेना बच्चा, आप यहाँ पर लिखा हुआ है इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन, तो ये होता है आपका यहाँ पर विटामिन ए की वजह से। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए, तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए आपका यहाँ पर बच्चा वो ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी एक तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इनमें से किस वैज्ञानिक विटामिन का वैज्ञानिक नाम आपका कोबलामाइन हो जाएगा, तो कोबलामाइन बच्चा आपका विटामिन B12 का ही नाम हो जाएगा। इनमें से कौन सा आयोडीन का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है, तो आयोडीन के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी शैवाल यानी कि आपका यहाँ पर सीवीड, या फिर मिलेट्स, तो इसके लिए आपका यहाँ पर समुद्री शैवाल आपका सही जवाब होगा। इनमें से किसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है, तो कैल्सीफेरोल बच्चा विटामिन डी को यहाँ पर कहा जाता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, चलिए आगे देखो, मनुष्य में इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण बेरी-बेरी नामक रोग होता है, तो बेरी-बेरी नामक रोग आपका विटामिन बी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, विटामिन बी के कारण आपका होता है। स्कर्वी रोग इनमें से किस विटामिन के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग आपका यहाँ पर सी के कारण हो जाएगा। एंड ये था बच्चा आपका यहाँ पर कुछ विटामिन, उनसे संबंधित आपके यहाँ पर रोग जो उनकी कमी के कारण होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपका बच्चा कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके सारे सही होने चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं, जो हमने विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, बी और सी, क्योंकि शुरुआत में शायद मिस्टेक से कई बार हो जाता है जल्दबाजी में बच्चा, है ना, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, बी से आपका यहाँ पर बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, और डी से आपका यहाँ पर रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स आपका यहाँ पर होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये हमने फिर से एक अपनी तरफ से दूसरी बार आपका यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। तो टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों। ऐसे ही साइंस के आपके बहुत सारे जो टॉपिक होंगे वो आपको अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए।